जय हिंद दोस्तों। आजकल लोग झूठी शान वाली जिंदगी बहुत ज्यादा जी रहे हैं। हालांकि इसका भुगतान भी उसे भुगतना पड़ता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। ये खास तौर पर ये कॉन्सेप्ट भारत में चल रहा है। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। अगर पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपके दिमाग में ऐसा बत्ती जलेगा कि आप या तो इन चीज़ों को छोड़ देंगे या कम कर देंगे, या फिर बहुत सारे लोगों को बताएंगे, इसे शेयर करेंगे इस वीडियो को, और आपको लगेगा कि ये सब जानते हुए मैं क्यों ऐसा कर रहा था। सीधा आते हैं टॉपिक पर। आपको बता दूं कि होता क्या है आजकल कि किसी लड़का और लड़की की शादी होती है, तो जब लड़की वाला लड़का वाला से पूछता है कि आप बारात कितना लेकर आओगे, तो लड़का वाला क्या बोलता है कि मैं कम से कम 300 400 500 जो भी बोलना होता है इस तरह बारात लेकर आऊंगा। लेकिन 100 में ही बात करते हैं, कोई कोई तो हजारों में भी बात करते हैं। तो कम से कम 300 400 तो नॉर्मल हो गया, इतना बारात लेकर आऊंगा। अगर लड़की वाले बोलते हैं कि इतना सक्षम नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम कर लीजिए, तो लड़का वाला क्या बोलता है कि कम कर लूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि मेरे गांव की आबादी बहुत है और इज्जत मेरा बहुत है। अगर कम से कम भी करूंगा तो हर घर से एक व्यक्ति तो बारात जाएगा ही, या फिर इसके अलावा मेरा सैकड़ों रिश्तेदार है, इतने दोस्त हैं, इतने जानने वाले हैं। ये सब बताकर 200 300 400 शादी में बारात ले जाया जाता है। वहां बारात ले जाते हैं, लोग खूब हड्डी तोड़ते हैं, खूब खाना खाते हैं, खूब लुटाते हैं, और हो सकता है अगर संभव हो तो लड़की वालों के खाना का बुराई भी करके आ जाते हैं। तो इस तरह से होता है। जबकि कोई अपनी लड़की की शादी करता है तो समझिए जिंदगी की आधी कमाई उसमें खर्च कर देता है, अपने शौक के लिए, या फिर लड़के वालों को अरमान पूरा करने के लिए, या फिर वो भी ये करने के लिए कि लड़का वाला कहता है कि मेरा इज्जत वहाँ कम नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया वहाँ पे पंडाल लगा होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया डेकोरेशन होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया खाना का व्यवस्था होना चाहिए। तो इसीलिए लड़की वाला भी इस तरह का व्यवस्था करता है और लड़का वाला लेकर जाता है वहाँ पे, खूब खिलाता पिलाता है, मौज करता है। सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो ये बाराती लेकर जाते हैं, ये अपना शान बढ़ाते हैं। वहाँ पे तारीफ भी होता है कि देखो उसका बारात आया था, फलाने का बारात आया था तो 400 लोग लेकर आया था, 500 लोग लेकर आया था, 600 लोग लेकर आया था। बताइए उसका पहुंच कितना है, पहचान कितना है। गांव में भी चर्चा होती है कि भाई 300 बारात गया था उसके शादी में, 400 बारात गया था। अब होता क्या है, शादी खत्म हो जाती है, शादी संपन्न हो जाती है, बात वहीं पे खत्म हो जाता है। अब होता क्या है कि कुछ दिनों बाद आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसा सीरियस हो जाता है कि उसे खून देने की जरूरत आ जाती है। उस समय वही व्यक्ति को, जो व्यक्ति बोल रहा था कि मुझे कम से कम 300 400 बारात लेकर आना पड़ेगा, गांव में इज्जत है, रुतबा है, हर घर में लोग मुझे पहचानते हैं, इतने रिश्तेदार हैं, इतने मेरे जानने वाले हैं, इतने दोस्त हैं, उसी व्यक्ति के घर में अगर कोई तबीयत खराब हो जाता है, जिसके घर में शादी थी, तो लोग भूल जाते हैं कि मैंने इसके बारात में जाकर, इसके घर के बारात में जाकर मैंने रोटी तोड़ा था, इसने मुझे सम्मान दिया था, इज्जत दिया था, या फिर मैंने जाकर खूब वहाँ अयाशी की थी। ये सारे चीज भूल जाते हैं और आपको 1 यूनिट 2 यूनिट कोई खून देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर अपील करना पड़ता है कि मेरे घर में मेरी दादी का, मेरे पिताजी का, मेरा किसी का, जो भी मेरे बेटे का तबीयत खराब है, सीरियस है, 2 यूनिट खून का व्यवस्था कर दिया जाए, बढ़िया रहेगा। और लोग सोशल मीडिया पर व्यवस्था करते हैं, जो आपको जानते भी नहीं है, जो आपको पहचानते भी नहीं है, ऐसे लोगों का खून आपको चढ़वाना पड़ता है। तो जब मुसीबत की बारी आती है तो कोई खड़ा नहीं होता है, वहाँ शान और शौकत खत्म हो जाती है, वहाँ पर कोई आपके पक्ष में बोलने वाला नहीं होता है। ये नहीं कहता है कि जब कहते हैं आपने बोला था कि हर घर से कम एक एक व्यक्ति तो जाएगा ही, क्योंकि सब पहचानते हैं मुझे, सब इज्जत करते हैं, लेकिन आपको खून देने के लिए उस 300 लोगों के घर से एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है कि मैं आपको खून दे दूंगा, या फिर पैसों से मदद कर दूंगा, या फिर आपके साथ कहीं जाऊंगा, या फिर आपके मरीज के साथ कुछ वक्त बिताऊंगा। ऐसे एक भी लोग आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपके घर में अगर कोई केस पड़ गया, किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है और आपको जमानत की जरूरत है, तो उसी मोहल्ला में, उसी रिश्तेदार में, उसी गाँव में 2 जमानतदार भी आपको नहीं मिलता है। आप कोर्ट में जाकर पैसा देकर नए लोगों से जमानत करवाते हैं, नए लोगों को जमानतदार बनवाते हैं, और वो पैसा लेकर काम करता है, लेकिन आपके पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसी झूठी शान वाली जिंदगी जीने से क्या फायदा। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में शादी होता है, फंक्शन होता है, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप रिश्तेदारी छोड़ दें, दोस्ती छोड़ दें,
आप जानने वालों को छोड़ दें, सबसे अच्छा संबंध रखें। संबंध का मतलब ये नहीं होता है कि आपके घर में शादी हो तो आप फिजूल खर्ची करें, लड़की वालों को लाखों रुपया करोड़ रुपया बर्बाद करवा दे, उसकी जिंदगी के कमाई को चौपट कर दे सिर्फ एक रात की खुशी के लिए। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, चाहे वो हिंदू का शादी हो चाहे मुस्लिम का शादी हो। अगर तरीका से देखा जाए, धार्मिक रीति रिवाज से देखा जाए, तो न हिंदू की शादी में खर्च है न मुस्लिम की शादी में खर्च है। मुश्किल से अगर सही से किया जाए तो 10,000 के अंदर ही बढ़िया से बढ़िया शादी को अरेंज किया जा सकता है। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख रुपया में भी बढ़िया शादी अरेंज किया जा सकता है। बहुत लोग, बड़े बड़े लोग का जो शादी होता है, अंबानी की तुलना करने लगते हैं कि अंबानी की बेटी की शादी में इतना करोड़ रुपया खर्च किया गया, फलाने की बेटी की शादी में इतना करोड़ खर्च किया गया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो बड़े लोग हैं वो 0% भी अपनी कमाई का खर्च नहीं करते हैं। बहुत लोग अंबानी का बेटी का जो बताते हैं या फिर बेटा का खर्च बताते हैं शादी का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अपनी बेटी की शादी में जो खर्च किया है वो उसकी मात्र 3 से 4 दिन में, मुश्किल से हफ्ता भर की, मतलब एक सप्ताह की ही कमाई, क्योंकि उसकी कमाई अरबों में है, करोड़ों में है। इसीलिए आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए 6-7 दिन की ही कमाई है। मात्र 6 से 7 दिन का ही वो इनकम है जो वो खर्च किया है। चाहे वो 300 करोड़ हो, 400 करोड़ हो, 700 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, या जितना करोड़ हो, जो खर्च किया है उसके 3 से 4 दिन 5 दिन की है उसका कमाई। अब रही बात आपका, तो आप भी जोड़ लीजिए आपका 5 दिन, 10 दिन या 2 महीने या 4 महीने की कितनी कमाई है, तो उसी हिसाब से आप शादी कर सकते हैं। धार्मिक रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है। राख खिलाने पिलाने की बात, तो जो आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, उसको सादा तरीके से आराम से खिला पिला सकते हैं, जिसे रिसेप्शन कहते हैं या फिर मुसलमानों में वलीमा कहते हैं। हिंदुओं में रिसेप्शन बोलते हैं, मुसलमानों में वलीमा बोलते हैं, दोनों का तरीका अलग अलग। लेकिन शादी में देखा जाए तो फिजूल खर्ची है ही नहीं। आप अगर किसी धर्म को फॉलो करते हैं, धार्मिक है, धार्मिक न भी है, किसी धर्म में है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, नास्तिक नहीं है, तो आप देखिएगा तौर तरीका किसी भी शादी में अगर सही तरीके से किया जाए तो खर्च है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे ये आ रहा था कि आपके पक्ष में खड़ा होने वाला, आपके साथ खड़ा होने वाला, मुसीबत में खड़ा होने वाला, उसी 300 लोगों में एक लोग भी नहीं मिलता है जिसकी आप चिंता करते हैं कि इसको लेकर नहीं जाएंगे तो मेरा नाक कट जाएगा। आप झूठा शान और झूठा दिखावा करना छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। आपके पास बहुत पैसा है, अधिक पैसा है, तो करिए क्या कि आप शादी कर लीजिए सिंपल। आप लड़के के लिए उसी पैसा का कुछ कर दीजिए, लड़कियों के लिए उसी पैसा का कुछ कर दीजिए। अभी क्या, अभी देखते होंगे कि शादियों में आजकल तो ज़्यादा बॉक्स सिस्टम चलने लगा है। आपने देखा होगा शादियों में लोग खुद लेकर खाना खाते हैं, खाना बनता है और खुद खाना निकालते हैं प्लेटों में और खुद खड़ा होकर खाते हैं, खुद प्लेट फेंकते हैं, और जो भी देना होता है देकर जाते हैं या फिर नहीं देकर जाते हैं। तो आपको बता दूं कि ये सिस्टम जब से चला है, मैं आपको बता दूं कि कुंटल कुंटल में खाना बर्बाद होता है। लोग करते क्या है, प्लेट लेते हैं, उसमें चावल डालते हैं, दाल डालते हैं, पुलाव है तो पुलाव डालते हैं, पूरी भी डालते हैं, सब्जी भी डालते हैं, मिठाई भी डालते हैं, जितना आइटम होता है, चिकन मटन अगर है तो वो भी डालते हैं, सारा चीज़ डाल लेते हैं। और उन्हें जितना खाना होता है खाते हैं, चाहे जितना रखता है उसका एक हिस्सा हो, 2 हिस्सा हो, 3 हिस्सा हो, खाते हैं, लेकिन पूरा तो खा नहीं पाते। ज़्यादातर लोग पूरा नहीं खा पाते। उन्हें पता है कि ये मेरा खुद का कमाया हुआ खाना नहीं है, ये लड़की वालों का है, लड़की वालों की तरफ से अरेंज किया गया है, चाहे जिसके तरफ से अरेंज किया गया है, खाऊंगा बचेगा फेंक देंगे। बस खाते हैं और बचता है जाकर वहाँ पे डब्बे में डाल देते हैं, फेंक देते हैं और हाथ पोंछ कर चले जाते हैं। चाहे वो बारात में गए हुए हो, किसी की शादी में गए हुए हैं, चले जाते हैं। ऐसे ऐसे करके क्विंटल क्विंटल खाना बर्बाद होता है। 300 ही 400 बारात की व्यवस्था की गई है खाना का। आपने बोला कि 300 बारात लेकर आऊंगा, 400 बारात लेकर आऊंगा, तो वो बंदा 100 एक्स्ट्रा ही बना के रखता है खाना। लोग उसमें से लगभग 100-200 लोगों का खाना बर्बाद ऐसे ही कर देते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेकर। आपको बता दूं कि अपने देश में बहुत ऐसे आबादी है जो एक वक्त के खाना के लिए सोचता है। आप तो अच्छा खाना फेंक देते हैं, वो एक वक्त का सिर्फ रोटी खाने के लिए सोचता है। अगर एक वक्त खा भी लिया तो फिर सोचता है दूसरा वक्त में खाना कैसे होगा, कैसे कैसे अरेंज करता है। आपने देखा होगा कितना बुरा स्थिति में लोग जीते हैं, सिग्नल पर सोते हैं, यहाँ तक कि रोड के किनारे सोते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे झोपड़पट्टी में ऐसे ऐसे घर होते हैं जो 2-2 दिन तक खाने के लिए भूखे रह जाते हैं, और आप लोगों को फ्री का मिलता है तो आप लोग वहां लुटाकर चले आते हैं। किसी दूसरा का जो होता है वो लुटाकर चले आते हैं। इसमें सारा का सारा जो गलती होता है लड़के वाले का होता है, क्योंकि वो लड़की वाले की मजबूरी नहीं समझता। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि भाई पैसे है तो खर्च कर रहे हैं, जिसके पास है वो खर्च कर रहा है, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि जब अच्छे कामों में आपका, आपके सुख में जो लोग साथ आते हैं, क्या आपके दुख में भी आते हैं?
रिलेशन रखिए, रिश्ता रखिए, दोस्ती रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन आपको करना है कीजिए, किसी लड़की वालों को परेशान नहीं कीजिए, उस पर बोझ मत बनिए। आपको लगता है कि वो काम आने वाला सभी बंदा है तो सभी को लेकर जाइए, भले ही जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल दिया ऐसा ज़्यादातर अभी मामलों में होता है। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे घरों के अपील आते हैं, आपने देखा होगा किसी को खून का ज़रूरत रहता है, किसी के किडनी का ज़रूरत रहता है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को पैसा नहीं, किसी को 25 लाख 30 लाख किसी सर्जरी में लगने वाला होता है, पैसा नहीं पूरा होता है, क्या उसके रिश्तेदार नहीं होते, क्या उसके दोस्त नहीं होते, क्या उसका गाँव समाज नहीं होते जो उसके शादी में गए हुए होते, जो उसके सुख में साथ दिए हुए होते, आसपास से क्या पूरा नहीं होता कि सोशल मीडिया पर उसको अपील करना पड़ता है। लोग मदद भी करते हैं, लोग मदद भी करते हैं, आजकल ये अच्छा पहल है। सोशल मीडिया पर जो लोग हैं मदद करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, जिन्हें लगता है किसी के दुख में शामिल होना चाहिए, वो लोग मदद भी करते हैं। लेकिन जो आस-पास में दिखावा के लिए, शान के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए फालतू खर्च करते हैं, उन्हें ये दिन कभी न कभी देखना ही पड़ता है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, रिश्ता सभी से बनाकर रखिए, लेकिन ऐसे किसी पर हावी मत होइए, किसी से फिजूल खर्ची मत करवाइए। आप वहाँ पे मैनेज कीजिए, लोगों को समझाइए, क्योंकि कोई किसी के बारात में ज़बरदस्ती नहीं जाता है। आप सक्षम हैं तो अपना खाना खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये एक जागरूकता, अवेयरनेस करने के लिए आपको वीडियो था। ऐसे-ऐसे बहुत सारे टॉपिक है मेरे पास, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस टॉपिक पर मैं बहुत अच्छा स्पीच दे सकता हूँ, बहुत अच्छे समझा सकता हूँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, अब बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकूँ, आपको अवेयरनेस कर सकूँ, आपको जागरूक कर सकूँ, तो मैं करता रहूँगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इसमें और भी कही जा सकती है, बोली जा सकती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि वीडियो कम समय में खत्म करूँगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक अच्छे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।